डुमरी उपचुनाव के रन में अब एआईएमआईएम भी जो है पूरी मजबूती के साथ उतर चुकी है और खुद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रांची पहुंचे और रांची से कल बताया तो डुमरी बह जाएंगे और डुमरी में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके तमाम जो समर्थक थे वो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इस दौरान सीधे तौर पर जो आरोप उन पर लग रहा था कि जिस तरह से वह भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डुमरी उपचुनाव में उतरे हैं, तो उस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए सीधे तौर पर झामुमो और कांग्रेस को सलाह दी कि वह राजनीति कर रहे हैं और यही में इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। ये नाकाफी है और कमी करनी चाहिए। जो कमी का दावा कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज़ है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है और G20 के लिए करीब 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपये में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज़्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा हो। इंडिया गठबंधन का क्या बोलेंगे सर? 31 को बैठक है, इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या आप उसके हिस्से हैं? हम नहीं है ना उसका, आपको तो पता है, आप तो ज्ञानी आदमी है, क्यों पूछ रहे हैं हमसे? क्या सर डुमरी उपचुनाव के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के हैं कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आजसू बीजेपी उम्मीदवार। नहीं, ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहां पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे? वो मिले हुए थे क्या बीजेपी से? सीएम बोल रहे हैं कि 2019 के बाद एक भी लिंचिंग नहीं हुई है झारखंड में सर। नूह में, हरियाणा नूह में जो हिंसा हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने मीडिया से पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि ये जो घरों को तोड़ा गया, बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के घर थे, दुकानें थी, उनका मेडिकल शॉप्स थे, ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ड्यू प्रोसेस की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए, उसको तोड़ दिया। लोगों के पास परमिशन भी है, कागजात भी है। एक घर को तो तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों को पनाह दी थी, उसका घर भी तोड़ दिया। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट हरियाणा की सरकार ने वहाँ के मुसलमानों को दिया है। और जो लोग ने उस पहली यात्रा के पहले जो वीडियो जारी किया था, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने सुना किस तरह से वह सीधे तौर पर हमलावर दिखे गठबंधन की सरकार पर और कहा कि जिस तरह से डुमरी उपचुनाव के रन में वो मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट के पक्ष में कल सभा करेंगे और सीधे तौर पर जो लिंचिंग हुई है इस पर भी जो प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के हैं, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया कि इस सरकार में जो अल्पसंख्यक है वह कहीं सुरक्षित नहीं है और आरोप लगाया कि 15 के आसपास मॉब लिंचिंग हुई है। 15 लिंचिंग हुई है। जब से इनकी गवर्नमेंट आई है टोटल 40 लिंचिंग हुई, जिसमें 23 की मौत हुई, 17 इंजर्ड हुए। तो जिस तरह से डुमरी के रन में सीधे तौर पर अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई, तो इससे दिलचस्प जो वहाँ का मुकाबला है वो हो गया और सीधे तौर पर अब तक आजसू और झामुमो के बीच टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ एंट्री से कहीं ना कहीं यह जो मुकाबला है वह त्रिकोणीय हो सकता है। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।